अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मौसम में जानदारों के अजसाम से डिहाइड्रेशन की वजह से ज़ाया शुदा कीमती मादों, रतूबतों की कमी पूरी करवाने या इलेक्ट्रोलाइट्स के अखराज के बायस तनावज़दा परिंदों की नॉर्मल जिस्मानी सेहत की बहाली के लिए डेक्स्ट्रोलाइट के नाम से दस्तयाब पानी में हल पजीर ये वाला पाउडर शानदार नताइज देता है। गर्मी या बीमारी की सूरत में मिनरल्स यानी मादनियात की फराहमी, गर्मी के तनाव, जानदारों की एक से दूसरी जगह मुंतकिली, वैक्सीन या ग़िज़ा की तब्दीली जैसे हालात में दबाव की कैफियत से बाहर निकालने के लिए भी डेक्स्ट्रोलाइट का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। इस हाल डायरिया की रोकथाम या लूज़ मोशन से निजात दिलवाने के साथ साथ अजसाम से जहरीले मवाद को बाहर निकालने में गुर्दों की मदद करने, गुर्दों के काम करने की सलाहियत में बेहतरी लाने और फ्लाक में वायरल इन्फेक्शन की सूरत में डेक्स्ट्रोलाइट इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं। इस मरकब को, इस अमेज़ा को आप बतौर इलाज मुआलजा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर परहेज़ भी। बतौर इलाज मुआलजा इस्तेमाल करवाएं तो 1.5 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 2 ग्राम डेक्स्ट्रोलाइट शामिल करें। बतौर परहेज़ इस्तेमाल करवाएं तो 1-1 या 1-2 का तनासब रखें, यानी 1 ग्राम डेक्स्ट्रोलाइट 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी या 1 ग्राम डेक्स्ट्रोलाइट 2 लीटर पानी, यानी आबो हवा, रिहाइशगाह में मौजूद माहौल और जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए डेक्स्ट्रोलाइट और पानी की मिकदार में रद्दो बदल करेंगे। कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों तक डेक्स्ट्रोलाइट को पानी में हल करके जानदारों को पिलाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर लगातार 8 घंटों तक परिंदों को पीने के लिए दें। 8 घंटों के पानी के 2 हिस्से बना लें, यानी पहले ताज़ा साफ़ सुथरा 4 लीटर पानी भरें, यानी पहला पानी उतना बनाएं जो जानदार 4 घंटों में ख़त्म कर लें। उसके बाद फिर से पानी भरें अगले 4 घंटों के लिए और मतलूबा मिकदार में डेक्स्ट्रोलाइट शामिल करके दें। अगर आप एक ही मरतबा 8 घंटों का पानी बना के अपने परिंदों के सामने रख देंगे तो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा देर तक पानी बर्तन में मौजूद रहने के बायस और उधर से रिहाइशगाह में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पानी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जानदार उसे पीने में कम दिलचस्पी लेंगे, जिस्म में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होगी और उसके बाद दीगर पेचीदगियाँ देखने को मिलेंगी। अगर परिंदे तादाद में ज़्यादा हैं, 8 घंटों में 100 गैलन पानी पीते हैं, तो इस 100 गैलन पानी में 1 पैकेट यानी 500 ग्राम डेक्स्ट्रोलाइट शामिल करें और जानदारों को पिलाएं। अगर आपके पास महदूद तादाद में चिकन्स हैं, पानी पिलाने के लिए इस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाते हैं, तो प्लास्टिक का साफ़ बर्तन लें, उसमें मतलूबा मिकदार में ताज़ा पानी भरें, मरकब की डेक्स्ट्रोलाइट की पैमाइश करें, पानी में अच्छी तरह से हल करें, जानदारों को पीने के लिए दें। डेक्स्ट्रोलाइट और पानी के अमेज़ा को सूरज की धूप से बचाइएगा। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। अगर पैकिंग पहले से ही खुली हुई है, इसमें से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके या सेल करके इसे दोबारा महफूज कर लिया गया है ताकि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में इसे किसी न किसी कस्टमर को फ़रोख्त किया जाएगा, तो ऐसी पैकिंग ना खरीदें। जब भी कोई भी पैकिंग खरीदनी हो, उसके ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख बगौर देखें। कभी भी एक्सपायर्ड मरकब, एक्सपायर्ड डेक्स्ट्रोलाइट ना खरीदें। पाउडर की रंगत इस तरह से होनी चाहिए। जब आप मतलूबा मिकदार में पाउडर इस्तेमाल कर लें, फिर से पैकिंग क्लोज़ करके महफूज कर दें। पैकिंग को बराह रास्त सूरज की रोशनी यानी डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। ज़्यादा नमी वाली जगह पे ना रखें और बच्चों की डेक्स्ट्रोलाइट तक रसाई नहीं होनी चाहिए। जिस कमरे में इस अमेज़ा को, डेक्स्ट्रोलाइट को स्टोर करना है, वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। डेक्स्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्लोराइड, सिट्रेट, सल्फेट, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यानी GX, ग्लूकोज और लैक्टोज शामिल हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, डेक्स्ट्रोलाइट जानदारों के आसाब, पट्ठों के काम करने की सलाहियत को बेहतर करने, मजबूत करने या ठीक रखने, जिस्म को हाइड्रेट करने यानी अजसाम, फ्लूइड्स, दीगर माया या रतूबतों की कमी पूरी करवाने, खून में तेजाबियत का तवाज़न बरकरार रखने, ज़ाया शुदा बाफ्तों, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग और दीगर बहुत से अहम कामों में मुआवन साबित होते हैं। इस मरकब में मौजूद सोडियम फ्लूइड्स को यानी माया को रेगुलेट करवाने, आयंस का तवाज़न बरकरार रखने,
पानी की कमी रोकने या पूरी करवाने, इजाफी CO2 यानी इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से अखराज करवाने, जल्दी खुश्की रोकने और टॉक्सिन्स को अजसाम से बाहर निकालने में अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि इसी मरकब में मौजूद पोटाशियम जिस्मानी खुलियों में फ्लूइड्स का नॉर्मल तवाज़ुन बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ साथ पट्ठों मसल्स की ताकत को यकीनी बनाने और जिस्म के अंदर खून के लेवल को नॉर्मल रखने के सिलसिले में भी पोटाशियम का कलीदी किरदार है। जबकि मैग्नीशियम पट्ठों और आसाब के दुरुस्त काम करने के सिलसिले में मुआवनत करता है। मैंगनीज हार्मोन्स हड्डियों टिश्यूज़ की मजबूत बनावट के लिए अहम है। क्लोराइड बाकायदा pH का तवाज़ुन बरकरार रखने, फ्लूइड्स और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस रखते हैं। सिट्रेट हड्डियों की मजबूती और दीगर बहुत से ज़रूरी फंक्शंस में मदद करते हैं। आयरन की मिकदार पूरी रखने, खून की कमी पूरी करवाने यानी जानदारों को अनीमिया सोकड़ा जैसी हालत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस मरकब में मौजूद सल्फ़ेट का अहम किरदार है। जब भी आपके जानदारों के अजसाम में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, खाने पीने में कम दिलचस्पी दिखाएंगे, उखड़े हुए पर, बेजारगी, तनाव, दबाव, स्ट्रेस का शिकार नजर आएंगे। बाज़ औक़ात परों का गिरना, दिन ब दिन कमज़ोरी, और अगर जानदार मुर्गियां जवान हैं, दरमियानी उम्र की हैं, अंडे दे रही हैं, तो रोज़ बरोज़ अंडों की तादाद में और साइज़ में कमी दिखाई देगी। इलेक्ट्रोलाइट्स आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, जिसके हवाले से इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, जिसे देखकर रहनुमाई हासिल की जा सकती है। आपके पास तादाद में जितने भी चिकन्स हैं, जानदारों की तादाद के ऐन मुताबिक आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से बड़ी, दरमियानी या छोटी पैकिंग्स में डेक्स्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह दस्तयाब हो जाते हैं। ऊपर लिखी हुई रिकमेंडेड या करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से मतलूबा मिकदार में इस्तेमाल करवा के पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखा जा सकता है। आजकल के मौसम में यानी मौसम गर्मा में गर्मी के तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक के बायस आपके जानदारों के अजसाम से उन ज़रूरी मादनियात, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर फ्लूइड्स का अखराज होने लगता है, जो किसी भी जानदार की नॉर्मल जिस्मानी सेहत बरकरार रखने और अच्छी पैदावार के लिए लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। लिहाजा जहाँ पे भी जिस भी सेटअप पे जितने भी आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, उनको मौसम की मुनासबत से ऐसा खुशगवार और मौजू माहौल फराहम करें जिसमें वो खुश रहें, ना जिस्मानी सेहत मुतासर हो और ना ही पैदावार में कमी आए। नामनासब या गैर मौजू माहौल में रहने वाले जानदार दीगर पोल्ट्री बर्ड्स की निस्बत जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, और जैसे ही कोई भी फ्लाक डिहाइड्रेशन जैसे मसले में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे कीमती परिंदों को रिहाइड्रेट करने के लिए इस तरह का या मिलता जुलता कोई ना कोई मरकब अपने पास पेशगी दस्तयाब रखा करें। आजकल के मौसम में कम अज़ कम 2 मरतबा ग़िज़ा दें और 3 से 4 से 5 मरतबा ताज़ा पानी भर के पीने को दें। मिसाल है कि मजमूई तौर पे आपके जानदार एक दिन में 10 किलो खुराक 10 किलो ग़िज़ा खाते हैं, तो इस ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा ठंडे औकात में खिलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चिकन्स गर्मी की शिद्दत बढ़ने से पहले ही ग़िज़ा का कुछ न कुछ हिस्सा खा लें, और बाकी जो ग़िज़ा बचती है उसे दिन के मुख्तलिफ औकात में तकसीम कर लें। 4 किलो ग़िज़ा सुबह के टाइम, 4 किलो शाम को, बकिया 2 किलो खुराक दिन के मुख्तलिफ औकात में। हब्स, ज़्यादा नमी, सावन, बारिशों, गर्म मरतूब माहौल की वजह से आपके पोल्ट्री बर्ड्स पानी कम पिएंगे। वक्त के साथ साथ उनका इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों, मोज़र जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करके जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला निज़ाम दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता जाएगा। अनकरीब ऐसे मुतासरा जानदार पे करीबी बैक्टीरिया, मोज़र सेहत जरसूमे हमलावर होंगे, और वक्त के साथ साथ जानदार उस स्टेज, उस मरहले पे पहुंच जाएगा कि जहां बहुत सी अद्वियात और काफ़ी ज़्यादा कीमती वक्त देकर उसे सेहतियाब करना पड़ेगा। जबकि बाज़ औक़ात पेचीदगी इस कदर शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि फ़्लाक में से अमवात देखने को मिलती हैं। इस तरह की नौबत तक अपने फ़्लाक को ना पहुँचने दें। उसके लिए फ़्लाक के परिंदों के ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव पे खास नज़र रखें। ख़ास तौर पे मॉर्निंग टाइम पे सुबह के वक्त फ़्लाक के बिहेवियर को बगौर देखें। अगर बर्ताव नॉर्मल है तो आप भी नॉर्मल रूटीन से चलेंगे। अगर ज़ाहरी बर्ताव में, बिहेवियर में हल्की सी भी तब्दीली देखें
तो प्रिवेंशन के तौर पे बतौर परहेज डेक्स्ट्रोलाइट या मिलता जुलता मरकब इस्तेमाल में लाएं। बर्ड सेटअप पे जानदारों की रिहाइश का में टेम्परेचर को उस हद तक ना जाने दें कि चिकन्स पेंटिंग करने लगें, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने लगें, हाँफते हुए दिखाई दें, क्योंकि ऐसा करने से अंदरूनी जिस्मानी ताकत का ज़िया होता रहता है, जिसे बाद में पूरा करवाने के लिए महंगे मरकबात या इजाफी ग़िज़ा खिलानी पड़ती है। आजकल के मौसम में रोशनी की शिद्दत को मध्यम रखें और जिस कदर हो सके फ्लाक को स्ट्रेस से, तनाव, दबाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।